न पोहा, न बेसन, न मैदा, न आटा, न चावल का इस्तेमाल करेंगे। ना ही इस रेसिपी में दही का यूज़ करेंगे, ना इनो का इस्तेमाल करेंगे और ना सोडा इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ना तो आपको आटा गूंदना होगा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा और ना ही बहुत इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। कम क्वांटिटी में ढेर सारा बन करके तैयार होता है, बनाने में भी आसान है। देख ही सकते हैं इसका लुक एकदम ही क्रिस्पी आता है, खाने में भी एकदम क्रंची टेस्ट आता है कि एक बार आप बना लेंगे ना तो सच में इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। देख ही सकते हैं कि कितना यह क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। कम क्वांटिटी में ढेर सारा यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। इस रेसिपी को हम सिर्फ एक कच्चे आलू से बना करके तैयार कर लेंगे, जिसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका जी करे बस फटाफट से निकालिए और इसे आप गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कीजिए। इसे आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं या ऐसे ही चलते फिरते कभी भी आप इसको खा सकते हैं। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए कि यह कितना क्रिस्पी बनता है। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी। उतना ही ये खाने में भी टेस्टी होता है। बच्चे चिप्स कुरकुरे वगैरह खाना छोड़ इसी की ही बार बार डिमांड करेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी सी शानदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इस रेसिपी को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे भी आपकी रेसिपी भी ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होगा। बिल्कुल भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो, जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही चाव से खाते हैं। और एकदम यूनिक सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप मिनटों में ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर लोगे। एक एक पीस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है। इस रेसिपी के लिए आपको कच्चे आलू का ही इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले आलू को हम बढ़िया से इस तरह से छील लेंगे एक पीलर की सहायता से। उसके बाद एक बार धो लेना है। आलू को धो लेने के बाद ही हम इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। तो देख सकते हैं ना, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है। और कट करने के बाद एक बार आलू को हम फिर से धो लेंगे, क्योंकि आलू में स्टार्च रहता है तो इसका स्टार्च हमें निकालना है। तो अच्छे से हम इसको धो लेते हैं और इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। इस तरह से अगर आप आलू को धो करके ग्राइंडर में डाल करके आप ग्राइंड करते हो ना, तो बिल्कुल भी ये काले नहीं पड़ते हैं। तो सभी को हम डाल देंगे पानी को छानते हुए ग्राइंडर में, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए कुछ और भी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के यहाँ पर हम प्याज लेंगे और प्याज को भी इसी के साथ ही में इस तरह से मोटा मोटा रफली हम कट करके ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ऐड करेंगे अदरक। तो 1 इंच जितना मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, जिसे मैंने पहले ही धोकर साफ कर लिया था। इसका छिलका मैंने नहीं निकाला है, आप चाहें तो इसको छील भी सकते हैं। साथ ऐड करेंगे लहसुन। तो 4 से 5 लहसुन की कलियां जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इसकी जगह पे आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं मार्केट वाला, लेकिन इस तरह से फ्रेश अगर डालते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा शानदार आता है। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं ताज़ा हरा धनिया, और धनिए को डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटे चम्मच जीरा, और अब हम इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे।
तो पानी वगैरह बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, यह इसी तरह से ग्राइंड हो जाता है क्योंकि आलू और प्याज दोनों में ही अच्छा खासा क्वांटिटी में पानी रहता है। तो देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें आलू के बड़े चंक्स नहीं है, इसी तरह से आपको इसको तैयार करना होगा। अगर आपको लगे कि इसमें हल्का फुल्का आलू के मोटे चंक्स हैं तो आप दोबारा से इसको ग्राइंडर को एक बार चला लीजिए या फिर आप इसको एक छलनी की सहायता से छान लीजिए। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, बिल्कुल भी इसको हम बाउल में अलग से नहीं निकालेंगे। कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी सूजी। तो यहाँ पर आप कोई सा भी सूजी का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। आधा कटोरी सूजी में हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, सूजी बढ़िया से फूल जाएगा। इस तरह से पहले से अगर आप सूजी को भिगा करके लेते हैं ना तो बिल्कुल भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होती है, ऑयल में जा करके नहीं पड़ती है जब इस तरह से यह भीग जाता है। तो आधा कटोरी जितना ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे आधा कटोरी सूजी के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फूल सके। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को हम हल्का सा क्रेकल होने देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं अजवाइन। अजवाइन से भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो इसे भी आप ज़रूर से डालना। तो इसे आप हाथों से क्रश करके ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का सा इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पे आप चाहें तो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ऐड करेंगे 8 से 10 करी लीव्स, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू प्याज का पेस्ट जिसे हमने अभी तैयार किया था। और अब हम इसको पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर कर इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बिल्कुल डो की तरह बनने तक, और ये हल्का सा पक जाए, मतलब 50% तक यह पक जाए, इतना हमें इसको पकाना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और कच्चे आलू की रेसिपी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन इस तरह से आपने नहीं बनाई होगी, या बनाई है तो आप मुझे कमेंट कर बताना कि क्या इस तरह की कोई रेसिपी आप अपने घर पर ट्राई करते हैं या नहीं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी यह रेसिपी है, लेकिन यूनिक तरीके से इसको हम बना करके तैयार करेंगे। देख सकते हैं आलू अच्छे से पक चुका है, एक जगह यह इकट्ठा हो रहा है, डो की तरह यह बन गया है। तो इस स्टेज तक हमें आलू को पका लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे सूजी। तो देख सकते हैं 5 से 7 मिनट का समय हुआ है और जो सूजी है ना अच्छे से फूल चुका है। तो सारा सूजी हम आलू के साथ में ऐड कर देंगे और सूजी और आलू दोनों को ही हम बढ़िया से पकाएंगे, अच्छे से कुक करेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए इसको हमें पकाना है। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, लो फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से पकाएंगे। तो आलू और सूजी का जो डो है ना, हमें हल्का सा सॉफ्ट रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें हार्ड होने तक नहीं कुक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाइए और एक चिकना डो की तरह बनने तक इसको हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे आप स्पैचुला को इस तरह से दबाते जाएंगे, सूजी बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहता है, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और एकदम ही
डो की तरह बन जाता है। तो जब इस तरह से तैयार हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, चौथाई चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, चौथाई चम्मच यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ में ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर। चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना एकदम ही चटपटा सा नाश्ता बन करके तैयार होगा। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस ले सकते हैं, आमचूर पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ले लीजिए, लेकिन डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों का कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतना हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मसालों का जो कच्चा टेस्ट है अगर रह जाता है ना तो बिल्कुल भी बढ़िया सा टेस्ट नहीं आता है। देख सकते हैं अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ गई है और यह एक जगह इकट्ठा हो रहा है और जो डो है ना एकदम चिकना सा यह नज़र आने लगा है। तो यही पहचान है कि यह अच्छे से पक चुका है। जब इस तरह से यह पक जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहें तो एक छोटा सा पोर्शन लेकर हाथों में बॉल की तरह इसको बनाकर भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें लास्ट में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसे हमें बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, नहीं तो धनिया का जो कलर है ना चेंज हो जाता है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट डो हमारा बन करके तैयार हो गया है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा यह सॉफ्ट है। तो इसी तरह से इस डो को हम तैयार कर लेंगे। अच्छे से यह पक चुका है। आप चाहें तो इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेकर इस तरह से हाथों में इसको आप बॉल की तरह बनाकर भी देख सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह बन रहा है। तो इसका मतलब है डो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसको हाथों से अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे और इसका हम एक डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए और इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देंगे ताकि यह अपने ही स्टीम में पकता भी रहे और साथ ही साथ यह ठंडा भी हो जाए। इससे नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार होते हैं और साथ ही ऑयल में जाकर के बिल्कुल भी बिखरते भी नहीं हैं। तो इसको हम कवर कर देंगे और इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देंगे आटा। इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो या गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको इसको किस तरह से बनाना है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो यहाँ पर आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा कम तीखा पसंद हो तो चिली फ्लेक्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को एक बार इस तरह से ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। इस घोल को बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा, अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाता है और हो सकता है कि ये ऑयल में जा कर के बिखर जाएँ। क्योंकि जब भी हम कोई रेसिपी सूजी से बनाते हैं ना तो अक्सर वह फटने लगता है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी रेसिपी सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार बन करके तैयार होगा। तो लगभग मैंने यहाँ पर आधा कटोरी ही पानी का इस्तेमाल किया है और इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कंसिस्टेंसी को कि किस तरह से यह बना हुआ है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं
जो हमने स्लरी तैयार किया है ना, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो इसे हम अभी साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो जो हमने डो निकाल करके रखा था वो हल्का सा गर्म हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो जब ये हल्का सा गर्म रहे तभी हमें इसको अच्छे से मसलना होगा। मसल कर एकदम चिकना तैयार करना होगा, ताकि जो सूजी है ना वो बिल्कुल भी दानेदार ना रहे। तो 2 मिनट के लिए अच्छे से आप इसको मसल लीजिएगा। हमने यहाँ पर आलू प्याज का यूज़ किया है, जिसके कारण देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको आटा मैदा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसको और भी ज़्यादा प्रोटीन रिच बनाना चाहो तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच बेसन का यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप बेसन यूज़ करेंगे ना तो इसका टेस्ट मार्केट के कुरकुरे से भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट इसका आता है। खाने में एकदम ही लाजवाब रहता है और क्रिस्पीनेस भी बढ़ जाती है अगर आप यहाँ पर बेसन यूज़ करते हो तो। फिलहाल मैंने यहाँ पर बेसन आटा मैदा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ सूजी और आलू से इस तरह से डो को तैयार कर हम मसल कर चिकना कर लेंगे। और हाथों में लेकर इस तरह से आप इसको चिकना कर लीजिएगा और इसकी हम 2 बराबर लोइयाँ इस तरह से तोड़ करके तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इसको 3 लोइयों में भी डिवाइड कर सकते हो। तो करेंगे क्या, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी हाथों पर चिपके ना। अब हम हाथों पर इस तरह से पहले एक बार रोल कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद लेंगे इस तरह का एक बड़ा सा थाली, या आप चकला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको हम बढ़िया से इस तरह से रोल करेंगे। तो थाली में बिल्कुल भी आपको ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से इस तरह से रोल हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं थाली में। तो इस तरह से हाथों की सहायता से हम एक पतली सी रोल तैयार कर लेंगे। लगभग 1 इंच की मोटाई में इसको हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना कितना इजीली यह कट जाता है, एकदम ही आसान तरीका से ढेर सारा नाश्ता आप बना करके तैयार कर लोगे। एक एक पीस आपको बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रोल कीजिए इस तरह से और आप इसको चाकू या पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इस तरह से कट कर लीजिए। तो मिनटों में ढेर सारा नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से हाथों से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। तो हल्का इस तरह से हाथों से दबा दीजिएगा। और इसी तरह से हम दूसरा पीस को भी बना करके तैयार कर लेंगे। बस हल्का सा इस तरह से पहले हम रोल करेंगे हल्के हाथों से, उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो आधे इंचेस में इसको इस तरह से कट कीजिएगा। तो देख सकते हैं ना बहुत ही अच्छे से यह बन करके तैयार हो जाता है, तुरंत बन जाता है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह से बनाएंगे तो। और ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बनाकर आप चाहें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखकर आप इसको 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे फ्रिज से बस इसको निकालिए और गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कीजिए और मिनटों में आप इस रेसिपी को तैयार कर पाओगे। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा यह दिख रहा है, दिखने से आपको पता चल रहा होगा। और ढेर सारा यह बन करके तैयार हो जाता है इस तरह से बनाएंगे तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन ऐसे अगर आप फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि ये ऑयल में फट जाए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह की एक स्लरी तैयार कीजिए। स्लरी में अगर आप डिप करते हो ना तो बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के फटता नहीं है, साथ ही इसका क्रिस्पीनेस बढ़ जाता है, इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है और फटने का तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। तो इस तरह से क्या करेंगे, चाहे तो एक एक पीस आप स्लरी में डिप कीजिए या आप चाहे तो इस तरह से सभी को ही डाल दीजिए। तो पीसेस हमने एकदम ही छोटा छोटा तैयार किया है ना, तो आप सभी को इस तरह से एक साथ डाल दीजिए और हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से स्लरी में कोट कर लीजिए। हल्के हाथों से कीजिएगा, चम्मच से अगर करेंगे ना तो हो सकता है कि ये टूट जाए। तो अच्छे से हम इसको इस तरह से कोट कर लेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे।
तो इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 बड़े चम्मच हम ऑयल को इस तरह से गर्म कर लेंगे और इस तरह का चौड़ा बर्तन यूज़ कीजिएगा जिससे एक साथ ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। और इसको हम इस तरह से अरेंज करते हुए एक एक पीस डालते जाएंगे ऑयल में। तो गैस की फ्लेम को पहले आप हाई रखिएगा, 2 मिनट के लिए बस हाई रखना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। और इस तरह से आप चाहें तो हाथों से भी डाल सकते हैं या आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। पर मैं पर्सनली बोलूँगी अगर आप यहाँ पर हाथों का यूज़ करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा और फटाफट से यह बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने पीस यहाँ पर छोटे छोटे तैयार किए हैं और एक्स्ट्रा घोल ऑयल में नहीं जाता है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं सभी को और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। तो जब एक साइड से इस तरह से यह फ्राई हो जाए, हल्का सा यह क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से हम इसको पकने देंगे। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया ना तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर ही आपको इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। पहले 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई कीजिए। जब एक साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो फिर से आप इसके साइड को चेंज कर दीजिए। इसी तरह से 3 से 4 बार आप इसको अलटते पलटते रहिए और 5 से 6 मिनट तक टोटल आप इसको फ्राई कीजिए। और देख सकते हैं ना कि कितना यह क्रिस्पी हो चुका है 4 से 5 मिनट के बाद। तो जब यह इस तरह से गोल्डन क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं ना कि कितना यह शानदार बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो है ना बहुत ही शानदार और अमेजिंग सी है रेसिपी, जो खाने के टेस्ट और साथ में बनाने में भी आसान है। मतलब यह है कि ये खाने में टेस्टी भी होता है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान है कि मिनटों में आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर पाओगे। और इसका लुक देख ही सकते हैं कि कितना मज़ेदार आया हुआ है। तो एक बार तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। आपके घर के बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खास करके अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो यह रेसिपी तो आपके लिए और भी ज़्यादा परफेक्ट है। बच्चे चिप्स कुरकुरे वगैरह खाना छोड़ देंगे और बार बार इसे नाश्ते की डिमांड करेंगे, क्योंकि है ये इतना क्रिस्पी करारा और खस्ता नाश्ता कि इसके आगे बच्चे चिप्स कुरकुरे वगैरह तो भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठ कर देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और इस नाश्ते को आप चाहें तो इसी तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर हल्का सा चाट मसाला छिड़क करके भी ऐड खा सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।